रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जो रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है। अब ये हदीस इतनी गहरी, आप सोचें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रिश्तेदारी इतनी महबूब है, इतनी पसंद है, यानी मिलकर रहना, रिश्तों को निभाना, कि दो ख़ानदानों में जब रिश्ता तय होता है निकाह के ज़रिए, दो ख़ानदान मिलते हैं, समझ रहे, तो ये चीज़ अल्लाह को पसंद है। तभी तो निकाह के ज़रिए इस तरह से ख़ानदान बढ़ाना और मेल जोल बढ़ाना और लोगों से अच्छा सलूक करना, इंसानियत को वजूद देना, समझ रहे, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इंसान क्या होता है, छोटी सी बात पर दिल अपना दुखा लेता है और नाता तोड़ देता है, रिश्ते तोड़ देता है, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते नाते तोड़ देता है। जैसे कि बात बुरी लग गई है ना, देवरानी जेठानी में कुछ बात हो गई, बुरी लग गई, तो हमें बात ही नहीं करनी है। बहनें कई कई साल बात नहीं करती हैं। माँ बाप में बात कई कई साल हो जाते हैं कि शौहर और बीवी में बात ही नहीं है। ऐसे भी कई मियाँ बीवी को देखे गए, है ना। तो बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है कि इंसान रिश्ता नाता तोड़े। चचा से बात नहीं है, मामू से बात नहीं है, फूफी से बात नहीं है, ख़ानदान में भाई होता है ना कि बड़े हो गए, मसले मसाइल वजूद में आ गए, देवरानी जिठानी के मसाइल शुरू हो गए, तो अब भाई भाई में बात बंद हो गई, देवरानी जिठानी में बात बंद हो गई, है ना। और क्या वजह, तो कोई वजह नहीं, तूने इतना काम की, मैंने इतना काम की, बस यही सारे मसले मसाइल में और में फंस कर जो है रिश्ते ख़राब हो रहे। और हम दुनिया में थोड़ी सी मज़े के लिए समझ रहे हैं कि भाई हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा आराम नहीं मिल रहा है, ये थोड़े से मज़े के लिए। हालांकि काम करने से हमारी बॉडी जो है वो और अच्छी हो रही है, समझ रहे हैं, हमारी बॉडी क्या हो रही है, अच्छी हो रही, घिस नहीं रही। आपको क्या लग रहा है घिस रही है, कम हो रही है, ये अच्छी हो रही है। मशीन घिसती है, हमारी बॉडी नहीं घिसेगी, हमारी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी काम करने से। और हमें 2-4 काम क्या ज़्यादा करने पड़ रहा है, तो हमने झगड़ा लड़ाई शुरू कर दिया घरों में। बहनें भी ऐसा करती, सगी बहनें भी, समझ रहे, 2-4 काम ज़्यादा हो गया तो झगड़ा शुरू हो गया, मैं ही करती हूँ, ये नहीं करती है, मैं ही झाड़ू लगाऊँ, ये तो कभी नहीं लगाती है। और फिर झगड़ा हो गया, फिर झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है, समझ रहे। तो बहनों में फिर ना इत्तेफाकी, ना चाकियाँ, बात बंद हो गई। तो इस तरह से देवरानी जिठानी हो गए, ननंद भावज हो गए, बात बंद हो गई, बात ही नहीं कर रहे, हमें बात ही नहीं करनी है। तो रिश्ता तोड़ना बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और जिसने रिश्ता तोड़वाया उसका क्या मामला होगा, जिसकी वजह से नाता टूटा है उसका क्या मामला होगा। यानी वो बीवियाँ जो अपने शौहर के कान भरती हैं, अपने शौहर के कान के पास फुसफुसाती रहती है, आज तो मुझे ऐसा बोले, आज तो मैंने ये भी काम किया, ये भी किया, बहुत थक गई। तो शौहर कहे कि तूने ही सब किया, तो तुम्हारी ननद ने यानी मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, तुम्हारी जिठानी, तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं किया, यानी जिठानी ने या देवरानी ने कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने नहीं किया, सब मैंने ही किया है। अब क्या हो गया, शौहर को ऐसा लगा कि क्या मेरी बीवी काम वाली है कि सारे काम वही करे और सामने वाली जो है वो बैठी रहे। अब वो इतनी, अब उसको क्या मालूम कि वहाँ क्या काम हो रहा है। हमने जो उसको पट्टी पढ़ाई है वो शौहर ने सुनी और उसको लग रहा है मेरी बीवी तो कितनी मजलूम है, बेचारी थक गई। और फिर क्या हुआ, घरों में झगड़े लड़ाई, ना चाकियाँ ना इत्तेफाकियाँ, समझ रहे। तो फिर भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, 2 भाई में झगड़ा इस बात से हो रहा है कि भाई मेरी बीवी से ज़्यादा काम क्यों करवाते हो, इससे ज़्यादा काम क्यों नहीं करवाते हो। तो फिर वो झगड़ा लड़ाई, बात बंद हो गई। तो आप सोचे, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा और जिसने रिश्ता तोड़वाया उसके लिए क्या मामला होगा, उसकी वईद कितनी बुरी। बात समझ रहे। तो औरतों को चाहिए, औरत ही की वजह से झगड़ा होता है, सबसे पहले जो कत्ल हुआ वो औरत की वजह से ही हुआ, समझ रहे। तो औरत ही, हम औरतों को ही, एक औरत नेक होगी तो नस्लें नेक होगी। हम औरतों को चाहिए कि हम अपने शौहरों के कान में फुसफुसाएं ना, शैतान की तरह। जैसे शैतान आके फुसफुसाता है ना हमारे कानों में कि तुझे ये गलत काम करना है, ऐसे हम अपने शौहरों के कानों में ना फुसफुसाएं,
समझ रहे हैं? आपकी अम्मी ने ये बोला, आपकी अम्मी ने वो बोला। अब तक तो बेचारा बेटा अपनी अम्मा के सामने बात नहीं करता था, लेकिन बीवी ने कान में फुसफुसा दिया तो फिर वो बेटा खड़ा हो गया, अम्मी क्या आप इतना बोलती रहती हो मेरी बीवी को, तेज आवाज में बात कर लिया और फिर क्या हो गया, दिल दुख गया माँ का। समझ रहे? हालांकि माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है कि माँ 100% भी गलत हो तो तुम दिल दुखाने वाला तेज अंदाज में बात नहीं कर सकते। वही बात सहूलत से इंसान कर सकता है ना? सहूलत से बात कर सकता है, कुछ और हिकमत से बात कर सकता है, लेकिन वो बीवी के फुसफुसाने से माँ का दिल भी दुखा दिया, अल्लाह को भी नाराज कर दिया। हालांकि माँ की गलती थी, 100% गलती थी, लेकिन वो फुसफुसाना ऐसा था कि वो माँ के सामने सीना तान के खड़ा हो गया बेटा, और गुर्राने लगा और चीखने लगा और चिल्लाने लगा और तेज आवाज में बात करने लगा और ताने भी देने लगा कि हाँ मेरी बीवी तो दिखती है और कोई थोड़ी दिखता है आपको, न जाने क्या कुछ सुनते हैं ना लोग, उम्मत आके बताती है कि आप ऐसा हुआ, आप ऐसा हुआ, तो बेचारे बहुत दिल दुखता है सुनो तो बातों को। समझ रहे हैं? तो हम सब जो है ना, औरतें अगर दुरुस्त हो जाए तो मामला दुरुस्त हो जाए। तो हमें बचपन से ये चीज़ होनी चाहिए, लड़कियों में, बच्चियों में। माएँ जो है ना, बच्चियाँ आके कहेंगी अम्मी चच्ची ने ना ऐसा बोला, अम्मी बड़ी अम्मी ने ना ऐसा बोला, वो यूं कर रहे थे, वो यूं कर रहे थे, तो माँ कहती है अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो बच्चियाँ और बिगड़ रही हैं। माँओं को चाहिए था कि वो खामोश करा देती कि कोई ज़रूरत नहीं है आपने अपनी बड़ी अम्मी और चची के बारे में और अपनी फूफी के बारे में इस तरह की बातें करने की। गलत बात है बेटा, वो आपके बड़े हैं, आपने क्यों इस तरह कहा। तो हम बात करते होंगे पीठ पीछे, तभी तो बच्चियां भी मजे ले लेके सुन रही है और बच्चियां भी आके शिकायतें कर रही है कि अम्मी फूफी ने यूं कहा और चची ने यूं कहा और बड़ी अम्मा ने यूं कहा। समझ रहे हैं? तो हम पता क्या चला सब चीज़ों में किसकी गलती? औरत की। तरबियत नहीं की बचपन से, औरत की गलती। बच्चों के सामने देवरानी, जिठानी, ननन, बावज सबके बारे में शिकायतें की, माँ की गलती। समझ रहे हैं बात को? शौहर के कान में फुसफुसाई, माँ की गलती। बेटे के कान में फुसफुसाई, औरत की गलती कि तुम्हारी बीवी यूं करती है, यूं करती है, यूं करती है। मियाँ बीवी के रिश्ते में खराबी आ गई, मियाँ बीवी का रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगा, झगड़ा लड़ाई शुरू हो गई। तो जो भी करती है तुम उसे निपटो ना, घर का काम काज है, शौहर तक क्यों बात जाने दे। उसको मोहब्बत से, प्यार से समझाए, नहीं समझे तो बिठा के समझाएं और छोड़ दे फिर उसके हाल पर। अगर औलाद नहीं समझती तो क्या उसको मारते हैं? हाँ, नहीं मारते हैं ना। तो इसी तरह से हम फिक्र करें, समझाएं, बार बार समझाएं, बार बार बोले, लेकिन बेटे से मियाँ बीवी का रिश्ता खराब ना करवाएं। समझ रहे? शौहर से माँ बाप का रिश्ता खराब ना करवाएं, भाई बहनों का रिश्ता खराब ना करवाएं। तो रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब हम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ गए, भाई ने ऐसे कैसे बोल दिया, भाई ने, छोटे भाई होके उसने मुझे यूं क्यों कैसे सुना दिया, बड़ा भाई क्या है, छोटा भाई क्या है कि बड़े भाई ने ऐसे कैसे मुझे बोल दिया। समझ रहे? वो मुझे पूछता नहीं, वो मुझे देता नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं है, और फिर अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ दिया। मेरी वालदा कहती हैं कि नाखून है ना, उंगली से जुदा नहीं हो सकता, ऐसे खून के रिश्ते होते हैं, ये जुदा नहीं होते। कोई रिश्ता काम नहीं आता है, अल्लाह ने भाई बहनों का रिश्ता ऐसा बनाया है। समझ रहे? और हम ही अपने भाई से तोड़कर बैठ गए, अपनी बहनों से तोड़कर बैठ गए। समझ रहे? एक मुझे वाकया याद आया कि एक मर्तबा एक जालिम शख्स था, उसने एक औरत के जो है भाई और शौहर को कैद कर लिया और कहा, और बेटे को भी कैद कर लिया, कहा किसी एक को छोड़ूंगा, बता किसको छोड़ूं? तो कहा मेरे भाई को। तो कहा क्यों, तुझे तेरा बेटा और शौहर अजीज नहीं है? तो कहा कि शौहर दूसरा भी मिल जाएगा, औलाद दूसरी भी हो जाएगी मेरी, लेकिन मेरा भाई दूसरा नहीं मिलेगा। मेरा भाई मेरी माँ से, मेरे बाप से वो दूसरा नहीं मिलेगा। ये वो रिश्ता होता है। समझ रहे हैं? और हम इतनी आसानी से फुसफुसाते हैं, औरतें इतनी आसानी से हम रिश्तों को तोड़ देते हैं।
कितनी बुरी बात है, समझ रहे? तो हमें चाहिए कि हम अपने शौहर के कानों में ना फुसफुसाएं, और अगर हमारी बहुएं हैं तो अपने बेटे के कानों में ना फुसफुसाएं। समझ रहे? अल्लाह ताला हम सब को आफियत के साथ हिदायत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।